सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका होस्ट मनीष। तो जो आज आपके लिए वीडियो लाए हैं वो रहेगी वैगनआर 1 लीटर इंजन के ऊपर, यानी कि जो इसका 1 लीटर 3 सिलेंडर वाला इंजन होता है उसके ऊपर रहेगी। फुल डिटेल में बात करेंगे इस इंजन की ड्राइवेबिलिटी कैसी है, क्या कैसा रहता है और शुड यू कंसीडर वैगनआर 1 लीटर और नॉट। ज़्यादा वॉकराउंड पे बात नहीं करेंगे, आपने सबने देख रखी होगी, इतनी फेमस कार है, अपने सेगमेंट की सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार है, तो ज़्यादा वॉकराउंड पे ध्यान नहीं देंगे, ड्राइविंग पे ज़्यादा ध्यान देंगे, लेकिन फिर भी आपको वॉकराउंड एक बार दिखा देंगे गाड़ी का। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम जिस वेरिएंट की बात करेंगे वैगनआर का वो रहेगा VXI वेरिएंट, यानी कि जो सेकंड टॉप मॉडल है। जो टॉप आता है VXI ऑप्शनल है, बट ये VXI है। तो स्टार्ट करते हैं एक छोटे वॉकराउंड से, फिर चलेंगे ड्राइव एंड डायनामिक्स की ओर। फ्रंट लुक की बात करते हैं तो एक बहुत ही बॉक्सी से डिजाइन दिया गया है। इसको एक छोटा सा बॉनेट देखने को मिलेगा जो कि लोअर्ड में स्लांटिंग है। फिर आपको एक नॉर्मल से कन्वेंशनल हेलोजन हेडलैम्प्स मिलेंगे, कोई प्रोजेक्टर नहीं है। नीचे ही आपको इंडिकेटर का स्लॉट मिलेगा उसमें। सेंटर बात करते हैं तो एक बड़ी सी ग्रिल देखने को मिले, इसमें क्रोम का इस्तेमाल किया गया है। उसी में आपको सुजुकी का लोगो भी इंटीग्रेटेड देखने को मिलेगा। नीचे किसी भी तरह कोई फॉग लैम्प नहीं है। ये VXI वेरिएंट टॉप मॉडल फॉग लैम्प्स आते हैं। ये आप इसकी रेडिएटर ग्रिल देख रहे हैं जो कि ब्लैक आउट में फिनिश है, नॉर्मल ब्लैक फिनिश है। तो ऐसा कुछ इसका फ्रंट लुक रहता है जो कि थोड़ा सा वाइड लगता है बॉक्सी होने की वजह से। अपने सेगमेंट सबसे वाइड गाड़ी दिखती है ये। बात करते हैं इसकी साइड प्रोफाइल की। साइड प्रोफाइल गाड़ी का है वो भी फुल बॉक्सी में दिया गया, बहुत ही टॉल बॉय स्टांस है। मैं तो उसको एक छोटी मोटी ऐसे भी बुलाता हूँ। देखिए जो रूफ लाइन देखिए कितनी ऊपर तक गई हुई है, बहुत ऊंची लगती है साइड से देखने में ये। टायर्स की बात करते हैं तो नॉर्मल आपको यहाँ पे व्हील कैप ही देखने को मिलेंगे। जो टायर का साइज है वो है 165/70 R14 का। 14 इंच के आपको टायर मिलेंगे। फेंडर पे आपको इंडिकेटर दिख जाएगा। ORVM नॉर्मल है, कोई भी इंडिकेटर उसमें नहीं है, बट बॉडी कलर आपको दिया हुआ है यहाँ पे। और जो डोर हैंडल है वो भी आपको बॉडी कलर ही मिलेंगे, क्योंकि VXI वेरिएंट है। अगर LXI लेते हैं उसमें आपको ब्लैक मिलते हैं ये दोनों चीज़ें। अगर हम ऊपर की बात करते हैं तो ये एक्सेसरीज में आपको यहाँ पे डोर वाइजर भी देखने को मिल जाएंगे। और पीछे सी पिलर पे कुछ ब्लैक एंड आउट फिनिश जो कि काफ़ी स्मार्टली इंडिकेटेड लगता है। पीछे टायर की साइज है वो भी सेम है 165/70 R14 विद व्हील कैप। अब बात करते हैं इसकी बैक प्रोफाइल की। आप बैक से देख सकते हैं गाड़ी कितनी ऊंची लगती है, इसकी गाड़ी की हाइट कितनी ज़्यादा लगती है। बैक बहुत ही सिंपलिस्टिक रखा हुआ है। एक बूट पे काफ़ी चौड़ा सा क्रोम का लिड दी गई है, उसी में वैगनआर एम्बोस किया गया है। मैं इस चीज़ को बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता हूँ। ये जो बुलगार्ड है इसको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता हूँ, बहुत ही हजार्डस होता है, ये चीसी को भी इफेक्ट करता है, तो ये चीज़ बिल्कुल मत लाइएगा आप। रियर बम्पर में आपको यहाँ पर 2 पार्क सेंसर्स मिल जाएंगे। ये है आपकी एक लंबी सी टेल लाइट, थोड़ी सी वॉल्वो से कॉपी की हुई भी लगती है ये, बट ठीक है, देखने में कोई खराब नहीं लगती है। कोई भी रिवर्स पार्किंग कैमरा नहीं है। और मैं ये चीज़ बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता हूँ, जो ब्लैक शीशे हैं प्लीज़ आप मत करेगा, इलीगल है ये। कोई शार्क फिन एंटीना नहीं है, आगे आपको एक कन्वेंशनल एंटीना देखने को मिल जाता है। तो बैक प्रोफाइल बहुत ही सिंपल है लेकिन क्लासी लगता है, थोड़ा मॉडर्न अपील लगता है और सिंपल लगता है। अब बात कर लेते हैं इसके इंटीरियर्स की। ये आप देख रहे हैं इसके फ्रंट डोर का लुक जो कि फुल ब्लैक में है। यहीं पे आपको एडजस्टेबल ORVM के कंट्रोल, लॉक अनलॉक के कंट्रोल, चारों पावर विंडोज कंट्रोल देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आप एक 1 लीटर की बॉटल होल्ड कर सकते हैं। अब आप देख रहे हैं डैशबोर्ड कलर जो कि डुअल टोन में फिनिश, यानी कि बेज और ब्लैक में फिनिश है, जो कि काफी क्लासी लगता है। यहाँ पे कोई भी हार्ड एडजस्टमेंट सीट का ऑप्शन नहीं मिलता है, बट हाँ रिक्लाइन और आगे पीछे जरूर कर सकते हैं आप सीट को। अब चलते हैं इंटीरियर के अंदर। राइट साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको हेडलाइट लेवलर का स्विच देखने को मिलेगा। और अगर हम स्पीडोमीटर की बात करते हैं तो कोई भी टैकोमीटर नहीं, एक नॉर्मल स्पीडोमीटर देखने को मिलेगा। और ये है स्टीयरिंग व्हील, कोई भी कंट्रोल नहीं है, ना ही क्रूज कंट्रोल है, ना ही मल्टीमीडिया की कंट्रोल है। बट हाँ जो स्टीयरिंग व्हील है वो आप टिल्ट एडजस्टमेंट कर सकते हैं, यानी कि आप स्टीयरिंग को ऊपर नीचे कर सकते हैं। टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट नहीं मिलता, यानी कि आप आगे पीछे नहीं कर सकते हैं स्टीयरिंग को। अब चलते हैं सेंटर में। तो सेंटर में आपको यहाँ पे एक 2 DIN का नॉर्मल सा ऑडियो सेटअप देखने को मिलेगा, जिसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी देखने को मिल जाती है। नीचे आपका हैजार्ड लैम्प का स्विच है और ये मैनुअल AC के कंट्रोल है। यहाँ पे कुछ आपको कॉइन होल्डर या छोटी स्पेस देखने को मिल जाएगी। ये 5 स्पीड का गियर बॉक्स है, कोई भी आर्मरेस्ट नहीं है। और ये एक छोटा सा आपको हैंड ब्रेक देखने को मिल जाएगा। ऊपर एक नॉर्मल कन्वेंशनल से हेलोजन की रीडिंग लैम्प है, जो कि नॉर्मल बजट कार में ऐसे ही आते हैं। और अगर हम सनवाइजर की बात करते हैं, वहाँ पे एक टिकट होल्डर है, कोई भी मिरर नहीं है। बट जो को ड्राइवर है उसमें आपको एक मिरर देखने को जरूर मिल जाएगा, बट कोई टिकट होल्डर नहीं है। रियर सीट स्पेस बहुत है इस गाड़ी में। हेडरूम तो बहुत ही, जैसा कि आप देख सकते हैं। और जो नी रूम है वो भी बहुत है। और सीट फ्लैट है तो आप 3 जने बैठा सकते हैं, मतलब 2 एडल्ट और 1 बच्चा। और सीट की कुशनिंग भी काफ़ी है। बूट स्पेस की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 341 लीटर्स का यहाँ पे आपको मैसिव बूट स्पेस भी देखने को मिल जाता है, जो कि सेगमेंट में मेरे ख्याल सबसे बड़ा बूट है ये। और ये VXI वेरिएंट है तो यहाँ पे आपको पार्सल ट्रे भी ऑफर की जाती है। तो अब बात करते हैं सबसे पहले ड्राइविंग की। तो जब आप इंजन स्टार्ट करते हैं ये वाला,
तो जब एसी पे होता है इंजन आप स्टार्ट करते हो थोड़ी सी आपको वाइब्रेशन जरूर मिलेगी, क्योंकि 3 सिलेंडर है तो ऑब्वियस ही बात है आपको वाइब्रेशन जरूर देखने को मिलेगी, बट कोई शिकायत करने वाली बात नहीं है। और अगर आप इसको इनिशियल स्टेज से बिना एक्सीलरेटर दिए उठाएंगे, मतलब सिर्फ क्लच से उठाएंगे, तब भी आपको वाइब्रेशन आएगी, आपको बिल्कुल स्मूथ नहीं लगेगा, हल्की वाइब्रेशन जरूर है। कंपेयर टू 1.2 वाले इंजन वो बिल्कुल स्मूथ है, इसमें हल्की वाइब्रेशन है। इनिशियल पिकअप ठीक है, थोड़ा आवाज़ ज़्यादा आती है इस वाले एक्चुअली जो वेरिएंट है ये VXI वेरिएंट है, इसमें RPM मीटर नहीं है तो मैं आपको एग्जैक्ट RPM नहीं बता सकता, बट हाँ थोड़ा हाई रेंज में ये थोड़ा नॉइजी हो जाता है इंजन। बट देखिए ये जो मारुति के छोटे इंजन होते हैं ना, ये लगता ही नहीं कि ये कोई छोटे इंजन है, क्योंकि इनका वेट शायद 1000 किलो के लगभग है, 900 किलो के लगभग है इस गाड़ी का वेट। तो पावर टू वेट रेशियो बहुत ठीक होता है। आप देखिए मैं 3rd गियर में हूँ और स्पीड है मेरी 40। अब मैं पिक करूँगा, ये देखिए आसानी से पिक हो रही है। तो ये चीज़ मुझे बहुत ठीक लगती है मारुति की कार में। थोड़ी बिल्ड क्वालिटी इनकी कमज़ोर होती है, हैवी नहीं होती ना, तो ये इंजन में बहुत फ़र्क आता है। मतलब इंजन थोड़ा पेपी हो जाता है, ज़्यादा पंची लगता है चलाने में कंपेयर टू और जो अदर कार जाती है हैवी होती है, उनमें क्या होता है कि वेट ज़्यादा होता है, इंजन उतना ही बड़ा होता है, मतलब छोटा सा होता है, तो पिक नहीं कर पाती जल्दी। बट ये कार में मुझे ऐसा कोई दिक्कत लग नहीं रही है। थोड़ी सी वाइब्रेशन मुझे अभी भी हल्की सी आ रही है मोमेंटम में, जो मैं ये स्टीयरिंग पकड़े हूँ तो इसमें हल्की हल्की निम्बल सी एक वाइब्रेशन आ रही है। बट जहाँ मुझे इंप्रेस हो रहा है वो ये चीज़ देखिएगा, ये देखिए 3rd गियर 40 स्पीड, जस्ट पुट योर फुट ऑन द गैस एंड इट जस्ट मूव ऑन। मुझे ये चीज़ बहुत ठीक लगती है। 1000 सीसी का इंजन है बट फिर भी मतलब इसका पुल खराब नहीं है। आई रियली लाइक दैट। कार की NVH की बात करें तो नॉइज इस गाड़ी में काफ़ी कंट्रोल्ड है। 1 लीटर इंजन के हिसाब से 3 सिलेंडर के हिसाब से काफ़ी कंट्रोल्ड है, ज़्यादा नॉइज नहीं आती है। रेफ करने पर भी वाइब्रेशन मैंने आपको बता दिया, वाइब्रेशन थोड़ी बहुत आपको मोमेंटम में मिलेगी, ऑर्डर पे तो मिलेगी ही मिलेगी। हार्शनेस बिल्कुल नहीं है। हार्शनेस मतलब लिटरली आप बिल्कुल नहीं बता सकते इस गाड़ी में हार्शनेस है। पुल आराम से कर लेता है इंजन, कोई भी ग्रज नहीं इंजन में। और अगर हम थोड़ा सा, मुझे एक चीज़ और इसमें खटक रही है इसकी ब्रेकिंग। अब जब ब्रेक ले रहे हो तो गाड़ी आगे थोड़ी बॉक डाउन कर रही है, ऐसा होना नहीं चाहिए। शायद इस गाड़ी में, पर्टिकुलर गाड़ी में दिक्कत है ये वाली। मैंने और भी वैगनर चलाई है बट उसमें ऐसा नहीं था, इसमें हल्का सा हो रहा है ब्रेकिंग में। मैं एक बार और करके देखता हूँ एक चीज़, रुकिए। हाँ ये चीज़ है, इस गाड़ी में थोड़ा सा हो रहा है, या तो बॉडी रोल की वजह से हो सकता है, लेकिन जब मैं ब्रेक ले रहा हूँ ना तो थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि आगे गाड़ी ऐसे बॉक डाउन सी हो रही है। उतनी स्टेबल मेरी ब्रेकिंग नहीं लग रही, जबकि मैं अभी ज़्यादा नहीं 60 की स्पीड में हूँ, ज़्यादा स्पीड में भी नहीं हूँ। बात करते हैं इसकी ड्राइविंग पोजीशन की, तो ड्राइविंग पोजीशन ठीक है, कोई इतनी खास नहीं है, नॉर्मल हैचबैक की तरह है। बाहर से तो ये गाड़ी मैं तो उसको बुलाता हूँ छोटी मोटी SUV, इतनी ऊंची है, मतलब फालतू की ऊंची कर रखी है। देखिए हेडरूम देखिए कितना ज़्यादा मिल जाता है इस कार में। ड्राइव पोजीशन ठीक है, ORVM सब के लोग क्लियर विजिबल है, ज़्यादा छोटे नहीं है, स्लिक डिज़ाइन है, बट विजिबिलिटी में कोई खराबी नहीं, विजिबिलिटी प्रॉपर है। आपको विंडशील्ड भी जो आगे वाला काफ़ी बड़ा दिया हुआ है, तो आराम से आप आगे देख सकते हैं। आपको बोनट बिल्कुल दिखाई नहीं देता, आपको अंदाजे से चलानी पड़ेगी। और इसमें, इस वाली में और VXI वेरिएंट में आपको हार्ड एडजस्टमेंट सीट भी नहीं मिलेगी, तो आपको इसी एडजस्टमेंट के साथ ही रहना पड़ेगा। तो ड्राइविंग में मुझे, मतलब ड्राइविंग विजिबिलिटी में एक्चुअली मुझे कोई इतनी खास परेशानी नहीं है, काफ़ी ब्रॉड है एज कम्पेयर टू मतलब और अदर कार। जैसे अगर आप ग्रैंड आइटेन देखिए उसमें थोड़ा सा क्लमजी लगता है इंटीरियर, बस इसका ब्रॉड है, ठीक है, मुझे कोई इतना खराब नहीं लग रहा है। इसका जो स्पेस है वो ठीक है। और एक चीज़ मुझे बड़ी पसंद आई, सीट्स ठीक ठाक ब्रॉड है यार, मतलब थोड़ा वो कम है, मतलब स्कोल्डेड नहीं है साइड में, ऐसी आपको ग्रैब नहीं करती है ढंग से, बट ब्रॉड काफ़ी है। अगर कोई हैवी वेट का बंदा है ना, उसके लिए भी कोई इशू नहीं होगा। और मुझे एक चीज़ बहुत खास लगी, इसमें थाई सपोर्ट बहुत है आगे वाली सीट में, मैंने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैंने पुरानी वैगनर चलाई थी, उसमें ऐसा थाई सपोर्ट नहीं था। इसकी सीट भी थोड़ी सी, आई गेस थोड़ी ज़्यादा कुछ नहीं की गई है। अगर किसी के पास वैगनर हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि सीट थोड़ी ज़्यादा कुछ नहीं है इसकी, और थाई सपोर्ट भी बहुत है। तो फ्रंट सीट में मुझे शिकायत बिल्कुल भी नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ बिल्कुल शिकायत नहीं है, बहुत कंफर्टेबल फ्रंट सीट है इसके प्राइस के हिसाब से। अगर हम स्टीयरिंग फीडबैक की बात करते हैं तो नॉर्मल है फीडबैक, कोई आप ऐसा उसको कंपेयर मत करेगा फोर्ड फीगो या एक्चुअली इससे बेटर जो मुझे स्टीयरिंग फीडबैक लगता है वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है टाटा टियागो का इससे बेटर फीडबैक है। टाटा टियागो तो एक्चुअली बेस्ट इन सेगमेंट फीडबैक है स्टीयरिंग का, इसका ठीक है। जहाँ मुझे शिकायत लगती है वो है इसके सेंटर पॉइंट पे। सेंटर पॉइंट बहुत ही आर्टिफिशियल है, जब ये वापस आता है ना तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। बट जहाँ ये थोड़ा सा एक्सेल करता है वो कटिंग्स में, ठीक है। शेप इसका ठीक है स्टीयरिंग का। अगर आप, जैसे मेरे सामने टेम्पो चल रहा है, अगर मुझे कटिंग लेने में इंडिकेटर दिया, देखिए आराम से हो गया, यहाँ रिस्पॉन्सिव स्टीयरिंग। लेकिन जब ये सेंटर पॉइंट पे वापस आता है तब ये बहुत आर्टिफिशियल फील होता है, लगता ही नहीं कि इसमें जान बची है कुछ, बिल्कुल स्मूथ
इन नेगेटिव सेंस स्मूथ हो जाता है ये। तो सेंटर पॉइंट मुझे इसका थोड़ा आर्टिफिशियल लगा और इसको सुधारने की थोड़ी ज़रूरत हो सकती है। टियागो का स्टीयरिंग आप चला के देखिए, वो इससे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है। तो स्टीयरिंग फीडबैक में मैं इसको 5 में से 3 ही नंबर दूंगा। इस सेगमेंट में मारुति की गाड़ी स्लैरियो आती है, उसका मुझे थोड़ा ज़्यादा रिस्पॉन्सिव लगता है स्टीयरिंग, पता नहीं क्यों, बट इसका स्टीयरिंग मुझे इतना रिस्पॉन्सिव नहीं लग रहा है। कटिंग्स में देखिए ठीक है, कटिंग्स में इट्स गुड, बट सेंटर पॉइंट पे बहुत ही आर्टिफिशियल हो रहा है, तो मुझे वो थोड़ी शिकायत है स्टीयरिंग से एक। बाकी ठीक है स्टीयरिंग, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा वाइब्रेशन नहीं है, बबलिंग नहीं हो रही स्टीयरिंग पे, ये सब चीज़ें ठीक हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं। बट हाँ, सेंटर पॉइंट पे थोड़ा सा आर्टिफिशियल है, उसको इंप्रूव करने की यहाँ पे ज़रूरत है थोड़ी सी मारुति को। अगर हम गियरबॉक्स की बात करते हैं तो गियरबॉक्स बहुत ही स्लीक शिफ्टिंग है, अदर मारुति कार्स की ही तरह। इसके जो थ्रोज है वो काफ़ी छोटे हैं, आराम से आप गियर डालिए, आराम से वो स्लॉट हो जाते हैं, उनमें कोई भी हैसल नहीं है। टाटा की गाड़ी में क्या होता है, थोड़ा सा वो नौची होते हैं, उनके थ्रोज भी लंबे होते हैं, बट मारुति की गाड़ियों में क्या होता है, छोटे थ्रोज होते हैं, वो आराम से अपने जो स्लॉट होता है उसमें चले जाते हैं। सेम इज द केस विद दिस कार ऑल्सो, बहुत ही स्मूथ गियरबॉक्स है और शिफ्टिंग भी काफ़ी स्मूथ है, अब कभी हैसल नहीं होगा। तो गियरबॉक्स से मुझे कोई भी कंप्लेंट नहीं है, आई लाइक द गियरबॉक्स। और अगर हम फीचर्स की बात करें, एमिनिटीज़ की बात करें इस वेरिएंट में, तो आपको सारे काम के फीचर्स मिल जाते हैं। आपको एक ब्लूटूथ वाला वो मिल जाता है, हेड यूनिट 2 डिन है ये, इसमें ऑक्स, आपका CD, USB ये सब लग जाती है, देखने भी सुंदर लगता है ये। चारों पावर विंडो मिल जाते हैं, एडजस्टेबल ORVMs मिल जाते हैं, और जो ड्राइवर वाली पावर विंडो है वो ऑटो अप ऑटो डाउन भी है, और इसमें आपको 4 डोर स्पीकर्स भी मिल जाते हैं साथ में ही। आपको मैनुअल AC देखने को मिल जाता है। VXI ऑप्शनल में आप जाते हैं तो उसमें आपको टच स्क्रीन देखने को मिल जाएगा। मीटर में आपका जो स्पीडोमीटर है उसमें आपको टैकोमीटर भी ऐड हो जाएगा, इसमें टैकोमीटर नहीं है। तो ये छोटी मोटी चीज़ें, कॉस्ट कटिंग है यहाँ पे, बट जितनी भी आपकी एक्चुअल जो रोजाना में एमिनिटीज़ कमाएंगी वो सारी इस वेरिएंट में हैं। और एक चीज़ मेरे को और इम्प्रेस करी, दिस इज़ अ बजट कार, बट देन टू जो इसकी फिट फिनिश है, इंफोटेनमेंट सिस्टम की जो क्वालिटी है, जो बटन्स हैं, जो इनका फील है जब इनको यूज़ करते हैं, बहुत स्मूथ है। जो इनका टेक्सचर है बहुत स्मूथ है, कुछ भी आवाज़ नहीं है, आप आराम से घुमाइए, आराम से घूम जाते हैं, कुछ भी हैसल नहीं है। AC कंट्रोल्स बहुत ही स्मूथ है। तो मुझे बटन की क्वालिटी और फिट फिनिश ऐसा बजट कार काफ़ी प्रीमियम लगी, मतलब बजट कार में भी आपको थोड़ा सा प्रीमियम का आपको फील आ जाएगा। और इस वेरिएंट की प्राइस की बात करें तो ये आपको ऑन रोड कानपुर 5.5 लाख के लगभग अराउंड मिल जाना चाहिए, 5,55,000 के लगभग आपको मिल जाएगा ये ऑन रोड कानपुर। तो प्राइस भी ठीक है, कोई इतना खराब नहीं, इसीलिए ये बेस्ट इन सेगमेंट कार है। अब बात कर लेते हैं राइड क्वालिटी की। अभी तो कोई ऐसा खराब रोड नहीं आया है, लेकिन अगर मैं स्मूथ रोड की बात करूं तो हाँ, जब मैं कटिंग ले रहा हूं तो मेरे को बॉडी रोल थोड़ा सा फील हो रहा है। इसको राइड क्वालिटी नहीं कहेंगे, ड्राइविंग डायनामिक्स कहेंगे, लेकिन फिर भी बॉडी रोल फील हो रहा है मेरे को थोड़ा बहुत। मतलब मैं ऐसे ऐसे मूव हो रहा हूँ, देखिएगा, ये देखिए मैं मूव हो रहा हूँ साथ में, थोड़ा सा बॉडी रोल ज़रूर है क्योंकि इसकी हाइट ज़्यादा है और टायर वगैरह उतने चौड़े नहीं है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक भी नहीं है उसको कंट्रोल करने के लिए, थोड़ा बॉडी रोल है। और अगर हम सस्पेंशन सेटअप की बात करें तो मुझे ये गाड़ी स्टेबल लग रही है। पहले वाले वैगनआर थे तो बहुत स्टेबल है, पहली वाली वैगनआर मैं अभी 80 पे चल रहा हूँ, वो उसमें थोड़ी अनस्टेबल हो जाती थी, बट इसमें सस्पेंशन थोड़ा ट्विक किया गया है और थोड़ा सा स्टेबल ज़्यादा है। हाँ, लेकिन इसका नेगेटिव पॉइंट ये है कि छोटे मोटे पॉट होल आपको इसमें फील होंगे, आगे वाली सीट पे भी और रियर सीट पे भी। तो थोड़ा सा सस्पेंशन ट्यून किया गया है, उससे आपका कंफर्ट थोड़ा सा कम हुआ है कहीं ना कहीं पिछले वाले वैगनआर से, बट ये गाड़ी उससे ज़्यादा स्टेबल है और खुद चला के देखिए आपको ये महसूस होगी। तो ये एक प्लस पॉइंट है आपका, उसमें हाईवे ड्राइव में काफ़ी मदद करेगा जो सस्पेंशन ट्यून किया गया नई वाली वैगनआर में। अब बात करते हैं कि शुड यू कंसीडर वैगनआर इन दिस सेगमेंट और नॉट। देखो यार, सबसे ज़्यादा ही गाड़ी बिक रही है तो शुड यू कंसीडर वाली बात तो नहीं है, बट हाँ, ये गाड़ी मुझे पसंद आई। मैंने आपको ड्राइविंग का जो मुझे फर्स्ट इंप्रेशन लगा, मैंने इसको ज़्यादा नहीं 25-30 किलोमीटर चलाया तो मुझे इतना ही समझ आया। ज़्यादा लंबा मैं वीडियो खींचना भी नहीं चाहता इस वैगनआर का, क्योंकि बहुत लोगों ने रिव्यू किया हुआ है, मैं अपना इंप्रेशन आपको बता रहा हूँ। शुड यू कंसीडर की बात करते हैं तो यस, यू कैन गो। ये गाड़ी जो VXI मॉडल है इसमें सारे फीचर्स मिल जाते हैं काम की, आपको 5.5 लाख रुपए इसमें आ भी जाती है ऑन रोड। लेकिन अगर आप एक चीज़ देखें तो आप अगर इसको टियागो से कंपेयर करेंगे ना, टियागो कहीं ना कहीं इससे एक ऊपर सेगमेंट की गाड़ी, इसमें स्पेस भी थोड़ा सा ज़्यादा है। बट मैं आपको सच बताऊं, जब आप रियल वर्ल्ड में ड्राइव करने जाएंगे ना तो ये गाड़ी आपको ज़्यादा पेपी लगेगी टियागो से, क्योंकि उसमें जो इंजन है वो थोड़ा सा लैगी है और वाइब्रेशन भी कहीं ना कहीं उसमें ज़्यादा है, आइडल में भी और मोमेंटम में भी। इसमें वाइब्रेशन कंट्रोल्ड है। मारुति की तो खासियत है वाइब्रेशन में नहीं आते, रिफाइंड इंजन होता है उनका पेट्रोल का। तो सेम इज द केस विद दिस इंजन ऑल्सो। अभी मेरा AC ऑन है फिर भी कोई लैग मेरे को फील नहीं हो रहा, अगर मैं AC बंद कर देता हूँ तो भी सेम है परफॉर्मेंस, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मुझे इस इंजन की खास बात लगती है। छोटा इंजन है, 3 सिलेंडर है, कोई भी टर्बो चार्ज नहीं है, बट फिर भी इसमें लैग बहुत कम है क्योंकि इस गाड़ी का वेट कम है। तो यू कैन श्योरली गो फॉर दिस वेरिएंट VXI। टियागो की बात करते हैं, टियागो इससे महंगी भी है
टियागो चले इसमें छोड़ते हैं, टियागो की बात नहीं करते हैं, टियागो इससे एक अपर सेगमेंट की गाड़ी है। बट अगर आप एक ड्राइविंग एंथुसियास्ट, इसको बिल्कुल वो चाहिए, स्टीयरिंग रिस्पॉन्स चाहिए और एक राइड एंड क्वालिटी की बात करते हैं तो वो कोई इतनी खास नहीं है इसकी, तब तो आपको टियागो ही लेनी पड़ेगी। उसकी राइड क्वालिटी बेहतरीन है इस सेगमेंट में। एक चीज़ और, ये गाड़ी सिटी में चलाने के लिए बड़ी आसान है यार, मतलब छोटा सा बोनट है आगे, आपको ज़्यादा देखना पड़ता नहीं है, आप आराम से आइए और कहीं भी इसको ले जाइए। देखिए मतलब ऐसा होता है ना बच्चों की तरह, वो टॉय जो होते हैं ना, वैसी लग रही है मेरे को ये गाड़ी। छोटी सी है बिल्कुल, ना ज़्यादा बड़ा बोनेट है, कहीं भी ऐसे करिए, इंजन रिस्पॉन्सिव है, आराम से उठा लीजिए दोबारा। ये मारुति की मुझे गाड़ियों का बड़ा पसंद है, हल्की गाड़ियाँ बनाते हो उनका इंजन पेपी होता है। तो ठीक है, यू कैन गो फॉर दिस कार, श्योरली रिकमेंड यू दिस कार। सेफ्टी रेटिंग की बात करें तो सेफ्टी तो नहीं है ऑब्वियसली, 2 एयरबैग मिलते हैं आपको, बिल्ड क्वालिटी को इतनी खास नहीं, आप सबको पता है। तो यही था मेरा छोटा सा एक ड्राइव इंप्रेशन। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि जब आप फर्स्ट टाइम मतलब वैगनर चलाते हो तो आपको क्या फील होगा उसमें। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बी सेफ, बी हेल्दी, बाय बाय।